यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। नाजरीन, आप देख रहे हैं कलाम सिद्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं पास्टर जावेद असलम। आज आपकी खिदमत में एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूं और वो है मेरी गवाही। इसमें वो तमाम लोग जिनकी ज़िंदगियों में खुदावंद ने कुदरत को जाहिर किया, मौजज़ात किए और वो अपनी गवाही लेकर यूट्यूब पर कलाम सिद्क पर आएंगे ताकि आप उनकी गवाही को सुनकर अपने ईमान की अफजूनी कर सकें, आपका ईमान मजबूत हो सके और आपका भरोसा, आपका इत्तेकाद अपने खुदावंद पर और गहरा हो सके। सो आज की गवाही जो है पहली गवाही है इस सिलसिले की। आप देखेंगे इसमें कि एक शख्स जिसका जिगर ख़त्म हो चुका था और डॉक्टर्स ने यह कह दिया था कि 3 से 4 दिन का मेहमान है, और क्योंकि बार बार हॉस्पिटल लेके जाया जाता था, जैसी तबीयत बिगड़ती थी, मुंह से खून आना और बहाने के रास्ते से खून आना, तो एक वक्त ऐसा आया कि डॉक्टर्स ने कह दिया कि भाई अब दुआ करें, अब अस्पताल लाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिचुएशन थी 3 से 4 दिन। लेकिन साल गुजरने के बाद आज भी वो शख्स जिंदा है। गवाही सुने, उसके बाद बात करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में सलामर्स पास्टर शफकत भट्टी सनगरी से बात कर रहा हूँ। मैं खुदावंद के जलाल के लिए गवाही आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। बहुत शॉर्ट टाइम में एक दिन अचानक मुझे वॉमिटिंग हुई और जब बड़ी बड़ी उल्टियाँ मुझे आईं तो एकदम से मेरा ज़हन जो है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ये क्या हुआ है और कुछ समझ नहीं आया। तो वो सारी जो खून की उल्टियाँ थी वो थी और बड़ी बड़ी उल्टियाँ थी और हॉस्पिटल गए। उन्होंने अंदर से सारा वॉश किया, देखा और उन्होंने कहा, बाद में उन्होंने बताया कि आपका जो अंदर से जो 2 नसें हैं वो फट गई थी और ब्लड इस तरह से बह रहा था जैसे कोई पाइप फट जाता है तो प्रेशर से पानी निकलता है, इस तरह से। तो इस सारे दौरानिए में जो मेरा एक डॉक्टर था, वो जो सीनियर डॉक्टर था, वो मेरे केस को छोड़कर चला गया। उसने कहा कि ये केस हैंडल नहीं होगा। उन्होंने दूसरा जो है वो डॉक्टर हायर किया। ट्रीटमेंट आगे बढ़ा। कोई 9-10 बोतलें जो है वो मुझे खून की लगी। पखाने से भी खून आता था और उल्टी से भी खून आता था। तो बहुत ज़्यादा जो है वो हालत डिफ़िकल्ट हो गई थी। तो फिर दूसरा जो डॉक्टर था उसने भी जो है वो मेरे केस को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इसको जो है वो हम प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर सकते। तो दूसरा जो डॉक्टर था उसने मुझे अंदर से बैंड लगाए, एंडोस्कोपी की, मुंह के ज़रिए से कैमरा भेजकर पेट में जो है वो बैंड लगाए और उसके बावजूद भी अंदर से खून जो है वो रिस रहा था। तो उसने कहा कि मज़ीद हम इनको बैंड लगा नहीं सकते और इनकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही, तो कुछ नहीं हो सकता। फिर एक तीसरी डॉक्टर जो है उसको उन्होंने हायर किया और वो उन पहले वाले डॉक्टर्स, दोनों डॉक्टर्स जो थे उनसे जूनियर थी। तो उसने जो है वो मेरा केस लिया, लेकिन उसने क्लियरली तौर पर ये बताया कि ये बंदा जो है वो 3 से 4 दिन का मेहमान है, इससे ज़्यादा ये ज़िंदा नहीं रह सकता। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इनका जो लीवर है वो ख़त्म हो चुका है और ये लीवर ख़त्म होने वाली जो बात है ये पहले से भी हमारे नॉलेज में थी। कोई उससे जब ये वाक़या मेरे साथ हुआ उससे कुछ साल पहले डॉक्टर ने हमें बताया था कि लीवर जो है, मेरी मिसेस को बताया था कि लीवर जो है वो 15% काम कर रहा है और बाकी जो है वो ख़त्म हो चुका है। और ख़त्म भी जो है वो सिर्फ़ इस तरह से नहीं है कि वो ख़त्म हो गया या उसकी नसें जो है वो पिचक गई हैं, इस तरह से नहीं, बल्कि वो पूरा जो है वो इस तरह से गल चुका था, ख़त्म हो गया था। तो 15% काम कर रहा था। डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, इसकी जो है आप सर्जरी करवाएंगे और इनका जो है वो जिगर ट्रांसप्लांट होगा और उनको जो है वो किसी आपकी फैमिली का कोई होगा, उसका जिगर का टुकड़ा एक थोड़ा सा निकाला जाएगा और इनके साथ पेवंदकारी होगी, तो फिर ये जो है वो ठीक होंगे, वरना ये ज़िंदा नहीं रह सकते। तो मेरी फैमिली ने पूरा अरेंजमेंट कर लिया और मेरी मिसेज़ ने मुझसे बात की, लेकिन मैंने उनको जो है वो बिल्कुल जो है वो मना किया वाज़ेह तौर पर कि नहीं, हमें
कोई ट्रीटमेंट जो है वो इस तरह का नहीं करवाना। हमें ज़िंदा खुदा पर भरोसा रखना है और खुदावंद करेगा ही। और तकरीबन इस बात को कोई 1 साल हो गया है, अब साल से ऊपर हो गया है। तो मैं वो डॉक्टर्स जिन्होंने कहा था कि ये 3 से 4 दिन का मेहमान है, उन डॉक्टर्स के बाद में भी जो है वो चेकअप के लिए जाता रहता हूँ, और वो मेरी सारी कंडीशंस को देखकर हैरान होते रहते हैं। और इस सारे दौरानिए में कोई 3-4 दफ़ा जो है वो मुझे जो है वो बैंड लग चुके थे। उससे पहले भी जो है वो बैंड जो है वो लगे थे, और फिर ये भी बैंड लगे। उसके बाद फिर जो है वो कुछ अर्सा, और फिर लास्ट में जो है वो 6 मंथ के बाद फिर जो है वो दोबारा से अचानक जब हम डॉक्टर के पास गए अभी थोड़ा अर्सा पहले, तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी जो अंदर से रगें हैं वो दोबारा से फूल रही थी, और ब्लड जो है वो रिसना स्टार्ट हो रहा था, तो इस दोबारा बैंड जो है वो लगाने पड़ेंगे। फिर उन्होंने जो है वो अंदर दोबारा से जो है वो बैंड लगाए। तो इस सारे के बावजूद भी जो है वो खुदावंद जो है वो अपनी कुदरत के वसीला से चला रहा है। लोग हैरान थे, डॉक्टर्स हैरान थे, वो ये तवक्को कर रहे थे कि ये चल फिर नहीं सकेगा। एक दफ़ा डॉक्टर ने ये कहा कि शायद ये लाइफ टाइम जो है वो लिक्विड पे रहे, लेकिन मैं खुदावंद के फजल से जो है वो रोटी खाता हूँ, सालन खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, लेकिन एहतियात के साथ उसमें मसालों का और ज़्यादा ऑयली का मैं एहतियात करता हूँ डॉक्टर के कहने के मुताबिक, और नमक जो है वो ज़्यादा उससे मैं एहतियात करता हूँ। लेकिन मैं उन्हीं डॉक्टर्स ने फिर मुझे अलाउ किया जिन्होंने कहा था कि आप लाइफ टाइम लिक्विड लेंगे। उन्हीं डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि अब आप जो है वो ग़िज़ा खा सकते हैं। मैं सब कुछ खाता हूँ खुदावंद के फजल से, और चलता फिरता हूँ, और सफ़र भी करता हूँ, और ऊंची आवाज़ में खुदावंद की प्रस्तिश भी करता हूँ, और क़ुव्वत के साथ और जोश के साथ जो है वो मुबशराना अंदाज में जो है वो मैं खुदावंद का कलाम भी जो है वो प्रीच करता हूँ, और अपने चर्च में भी और दीगर जगहों पर भी खुदावंद मुझे जहाँ जहाँ इस्तेमाल करता है मैं खुदावंद के नाम को जलाल देता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद ही है जिसके हाथ में ज़िंदगी है, वही हमें दोबारा से ज़िंदगी देता है, और वो किसी मकसद के लिए हमें इस ज़मीन पर रखता है। और मैं ये महसूस करता हूँ कि एक बार की जो मेरी ज़िंदगी है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब मेरे पास जो ज़िंदगी है ये दोबारा मिलने वाली ज़िंदगी है जो खुदावंद ने मुझे दी। और इसके पीछे खुदावंद के क्या मकसद हैं उनको मैं धीरे धीरे जो है वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो मेरी ज़िंदगी में पूरे हों। और ये मैं जानता हूँ कि एक दिन जो है वो मुझे इस दुनिया से जाना ही है, लेकिन मैं इस बात पर कभी ईमान रखता हूँ कि मैं खुदावंद के उस मकसद को जिसके लिए उसने मुझे दोबारा इस ज़मीन पर ज़िंदा रखा है, मैं उसको ज़रूर जानूँ और उसको पूरा करूँ, और मेरी ज़िंदगी से खुदावंद के नाम को जलाल मिले। मैं आप सब जो इस गवाही को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपको एक शॉर्ट मैसेज ये देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी मायूस नहीं होना, और ज़िंदगी में कभी भी ईमान तर्क नहीं करना। अगर आप मौत के मुंह में भी चले जाएं तो इस बात को याद रखें कि ज़िंदा खुदा जो कादर मुतलक खुदा है, वो जो कुदरत के साथ आपको खड़ा कर सकता है, वो मौजूद है। तो मैं खुदावंद की कुदरत पर ईमान रखता हूँ। जब मैं बेड पर था उन दिनों में, जब डॉक्टर्स ने कहा था 3 से 4 दिन का मेहमान है, उन दिनों में जो है वो मुझसे मेरी मिसेज़ ने पूछा कि आप अपने अंदर क्या फ़ील करते हैं। तो उससे पहले खुदावंद मुझे दिखा चुका था, और इसलिए मैंने उसको बताया। मैंने कहा कि ये मेरे हाथ जिनके अंदर ब्लड नज़र नहीं आता, डॉक्टरों को ढूंढने से नहीं मिलता, ये रेड हो जाएंगे और मेरे बदन में ब्लड होगा, और मैं चलूँगा और फिरूँगा, अपने कदमों पर चलकर मैं यहाँ से जाऊँगा, डिस्चार्ज होऊंगा, और मैं खुदावंद का कलाम भी सुनाऊँगा, खुदावंद की वर्शिप भी करूँगा, और मैं जवान शेर बब्बर की तरह गर्ज कर फिर से खुदावंद का कलाम सुनाऊँगा, और क़ुव्वत के साथ मैं खुदावंद का काम करूँगा। और ये वो सब कुछ था जिससे खुदावंद ने मुझे वाक़फ़ियत दी थी, और मैं इस बात को जानता था कि मैं यहाँ से जो है वो जाऊंगा, और फिर मैंने उसी तरह से खुदा के काम को करना है, और ये सब कुछ खुदा मुझ पर वाज़ह कर चुका था। इसलिए ईमान को कभी ना जाने दें। आप मुंह में भी, मौत के मुंह में भी चले जाएं, ईमान को कभी ना जाने दें। अपने ईमान को
कायम रखें। सो मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे नई ज़िंदगी दी। और अगर आप में से कोई इस वक्त किसी ऐसी प्रॉब्लम से गुज़र रहा है तो मैं आपके लिए भी दुआगो हूँ कि खुदावंद आपको ब्लेस करे। और इस सारे पीरियड में जो मेरे ईमानदार भाई और बहनें हैं और दीगर चर्चेस के लोग, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनकी दुआओं और उनके रोज़ों के वसीला से जो है वो खुदावंद ने जो है वो मुझे दोबारा खड़ा किया। और मैं इन सारी बातों के लिए खुदावंद के नाम को जलाल देना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। जी, आपने गवाही सुनी, एक ज़बरदस्त गवाही। और ये गवाही खुदा के खादम पास्टर शफकत भट्टी साहब की थी, जिनकी ज़िंदगी में खुदावंद ने काम किया। और लोगों ने या डॉक्टर्स ने ये कहा और इर्द गिर्द के पड़ोसियों ने भी ये देख लिया और घर वालों से वो गले यूं ही मिल रहे थे कि जैसे बस ख़त्म हो गया है काम, और एक दूसरे के साथ बड़े अफसरदा से बात करते थे और ये सारी चीज़ें। लेकिन खुदावंद का बंदा जिंदा है, उसके नाम की गवाही देता है, उसके कलाम के फैलाव के लिए। हाँ, जाना तो हम सब ने है, लेकिन वक्त पूरा करके जब खुदावंद ने, आपने उनके मुंह से सुना, नई जिंदगी दी है, तो जब तक जिंदगी खुदावंद ने नई जिंदगी दी और रखा है, उस वक्त तक वो खुदावंद के काम को करेंगे। अजीजों, आइए हम भी खुदावंद पर भरोसा करें। लाजर को 4 दिन का मर चुका था, हमारा खुदावंद जिंदा करने की कुदरत रखता है। हमारा खुदावंद जिंदा है, वो मौजूद है और वो कुदरत को जाहिर करता है। फक्त ये है, अगर जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि वो तुमको मिल गया, तो वो फिर तुमको मिल जाएगा। जैसे उन्होंने अस्पताल में अपनी मिसेस से कह दिया था कि मैं जाऊंगा, मैं शेरे बब्बर की तरह दौड़ूंगा, मैं अकाब की मानद जोर पाऊंगा और मैं फिर से। और आज आपने देखा कि वाकया ही वो, मैंने देखा उनका चेहरा जर्द हो चुका था और ऐसे ही था, पूरा जिस्म सफ़ेद हो चुका था, खून नजर नहीं आता था। लेकिन आज खुदावंद का बंदा खुशी के साथ, शादमानी दौड़ता हुआ उसकी खिदमत कर रहा है। सो इस कलाम को अपने दिल में रखिए, खुदावंद पर भरोसा कीजिए। खुदावंद यकीनन आपकी ज़िंदगी में भी गहरा काम करेगा। खुदावंद आपको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।